देहरादून में हुनर हाट मेले का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मेले का शुभारंभ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की शिरकत। सीएम धामी ने अमृत योजना का किया शुभारंभ। हफ्ते में 4 दिन बच्चों का होगा दुग्ध पालन। आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा वितरण। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज टीकाकरण शिविर का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। प्रचार पत्र दिखाने के बाद लगेंगे। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। सीएम धामी पर आपने कसा तंज। 555 फॉर्मूले आपने घेरा। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एटीएम स्थापित। 30 अक्टूबर से होगा संचालन शुरू। अंतिम चरण में चल रहा फिटिंग का काम। उत्तराखंड में आई आपदा से नहीं भरे गांव। डुगरी गांव में मलबे में दबे दोनों युवकों का शव 9वें दिन मिले। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने से निकले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हुनर हाट मेले। यहाँ पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, क्या कुछ कर रहे हैं देख लेते हैं। ये हुनर हाट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, सूबे के मुख्यमंत्री, उनके साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद हैं। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हुनर हाट का मेले का आयोजन किया गया। तीसवें हुनर हाट का उद्घाटन समारोह है, जहां पर अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30वें हुनर हाट मेले की तस्वीरें हैं, जिसके उद्घाटन में पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले हम लोग पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह से इससे विस्तार हो रहा है काफ़ी चीज़ों का। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम जारी है। ट्रेनों की जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे लोकल फॉर वोकल की थीम पर भी ये पूरा हुनर हाट चलाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। तीसरी हुनर हाट के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 1 दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शिविर का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया शिविर का शुभारंभ। अठारह साल से अधिक उम्र के पहचान पत्र दिखाकर लगवा सकेंगे टीका। खुद पहले टीका लगवाकर किया शुभारंभ।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर फ्लोरिफाइड दूध का वितरण किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में हफ्ते में 4 दिन बच्चों को दुग्ध उपलब्ध कराया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आए सभी का आंचल परिवार की ओर से जिस तरह से देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का आज पुनः शुभारंभ कर रहे हैं। पुनः इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 में इस योजना को हमने लॉन्च किया था, जो कि 2020 में हम सब लोग जाते हैं, हम लोग कोरोना से गुजरे थे और योजना प्रारंभ होने के कुछ माह बाद ही जो है कोरोना आने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद हो गए और कहीं ना कहीं मिल्क का प्रोडक्शन भी जो है वो बाधित रहा और कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रही, जिसके कारण से योजना अपना पूरा स्वरूप नहीं ले पाई। और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि जैसे ही सब हम लोग वैक्सीन हो गए हैं और आज स्कूल वगैरह खुल गए हैं, तो हम लोगों को पुनः प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड एक पोषण युक्त उत्तराखंड बने। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री धामी पर नाकामी के आरोप लगाए। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर ध्यान खींचने के लिए यह प्रेस वार्ता की गई। नवीन पीरशाली ने कहा कि सीएम धामी के 555 फॉर्मूले पर बात करने को लेकर तंज कसा, क्योंकि हाल में ही मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं को जनता तक सरकार के 5 राज्य 5 केंद्र 5 जिलों में किए गए कार्य गिनाने को कहा था। खुली चुनौती देती मुख्यमंत्री धामी जी और कौशिक जी को चेतावनी देती है कि अगर वास्तव में आपने कोई 5 जनहित के काम किए हो तो आप आए और बताएं, हम बहस के लिए तैयार। चुनाव को जब मात्र 100 दिन बच गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बात याद आ रही है और जो काम मुख्यमंत्री धामी समेत पिछले 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, उस काम को अपने कार्यकर्ताओं से करने के लिए कह रहे हैं। आज इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में खड़ा कर दिया है। आप देखते हैं कि हमारे माननीय नेता मनीष सिसोदिया जी ने सबसे पहले चुनौती दी थी कि अगर इस सरकार ने कोई 5 जनहित के काम किए हों तो बताए। तत्कालीन मुख्यमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए थे और हमने उनको 0 वर्ग सीएम की उपाधि से नवाजा था, जिसके बाद उनको अपना पद से हाथ धोना पड़ा। आज उसी क्रम में और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, डिफेंस एक्सपो पार्क, जहां मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के लिए आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, लखनऊ के ही
मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी अवध प्रांत के सभी पदाधिकारी और बूथ के अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या के नाम पर स्थित अवध प्रांत के जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से मैं देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 में इस देश ने एक अंग्राई ली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक नई राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ था और देखते ही देखते आज पूरे देश के अंदर न केवल उन मूल्य और आदर्शों की स्थापना के लिए बल्कि भारत और भारतीयता की जो उपेक्षा होती थी, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके की जो उपेक्षा पहले होती थी, 2014 के बाद न केवल राजनीतिक एजेंडे और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का, बल्कि भारत और भारतीयता का, भारत की अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दों और मूल्यों को पुनर्स्थापना करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस महत्वपूर्ण भूमिका के सरकार गठन के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में जिन्होंने गांव गांव में जाकर के, मंडल मंडल में जाकर के, जिले जिले में जाकर के प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ करके और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार गठित होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व उनके पास आया तो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का भी जो श्रेय मिले जाता है, ऐसे आज के यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं लखनऊ की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। वह करके दिखाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत के माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या विवाद का समाधान होने के साथ साथ राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। और भाइयों बहनों, ये तब संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा। एक एक कार्यकर्ता ने एक एक जन को जाति, मत और मजहब की दीवारों को तोड़ करके सामाजिक विघटन की उन दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करके दंगाइयों को पूरी तरह मात देते हुए
जब एक एक कार्यकर्ता ने उस समय मेहनत की, तब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार दूसरी बार केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में आ पाई। और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में तो है ही। भाइयों बहनों, 2022 के चुनाव के पहले फिर से संगठनात्मक ढांचे को एक बार फिर से फौलादी भुजाओं के साथ, आम जन के साथ संवाद बनाने की दिशा से आह्वान करने के लिए आज माननीय गृह मंत्री जी का आगमन लखनऊ में हुआ है। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उनका पहला कार्यक्रम अवध क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, अवध प्रांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या भी इसी प्रांत के अंदर आता है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को और नई बनती हुई अयोध्या को हर भारतीय आज गौरव की दृष्टि से देखता है, पूरी गरिमा के साथ देखता है और अयोध्या आगमन के लिए अपना सौभाग्य भी तलाशता है। आज के इस अवसर पर जब माननीय गृह मंत्री जी का लखनऊ में आगमन हुआ है, स्वाभाविक रूप से अवध क्षेत्र के कार्यकर्ता इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के इस लक्ष्य को हम लोग आने वाले समय में कितनी तेजी के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। आज इसीलिए क्षेत्र की इकाई, जिले की इकाई, मंडल की इकाई, सेक्टर शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का आगमन यहां पर हुआ है। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। दीपावली के इस भव्य आयोजन के साथ संपर्क का एक कार्यक्रम और अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम तो अपने आप में और भी अनुपम होगा। पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के दीपोत्सव के आयोजन को देखेगी। उस समय इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को, जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण प्रण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का फिर से लखनऊ की भूमि पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो मैदान पर लखनऊ पहुंचे हुए हैं अमित शाह। अभी आपने सुना सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। बटन लेकर के आ जाए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आज की इस सदस्यता का शुभारंभ हो और सदस्यता का शुभारंभ हो रहा है, उस अभियान का शुभारंभ हो रहा है रिमोट दबाकर और ये शुभारंभ हो गया। ये नंबर जारी हुआ है 7505430403। इस नंबर को डायल करके आप सदस्य बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं अमित शाह। माँ की करुणा का भाव मिले, पिता के जैसा दुलार हो, भाई जैसा रक्षा का भाव, बहन के जैसा हो प्यार। आओ जोड़े और नए रिश्ते,
यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, जहां पर मेरा परिवार भाजपा परिवार सस्ता अभियान की शुरुआत हुई है। 1.5 करोड़ सदस्य जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी अतुल प्रधान, माफ करिएगा धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, राधा मोहन सिंह, तमाम नेता मौजूद। ये शुरुआत की गई, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस अभियान की शुरुआत की गई। और ये भी कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि लगातार जो भी काम किया, जो कहा, वो सब किया। 500 साल का कलंक मिटाया और राम मंदिर का निर्माण करवाया। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, फिर एक बार भाजपा, हर बार भाजपा, बार बार भाजपा। और अब आप मोदी 11 के माध्यम से
बन सकते हैं भाजपा के इस विकास यात्रा के पहिए। मोदी 11 से जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए मोदी 11 ऐप। मोदी 11 ऐप प्रत्येक कार्यकर्ता अथवा समर्थक के लिए एक मंच है, जिसमें भाजपा सरकार की नीतियों और संदेश की जानकारी एक स्थान पर मौजूद है। ऐप के माध्यम से आप संदेश अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ रोजाना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मोदी 11 ऐप पर सक्रिय होकर आप बन सकते हैं ऐप के VIP सदस्य और विभिन्न क्विज खेलों में भाग लेकर जीत सकते हैं ऑफिशियल नमो मर्चेंडाइज। मोदी 11 ऐप का प्रयास है भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक और सभी प्रशंसकों को एक मंच प्रदान करना, जिससे वे भाजपा के जन कल्याणकारी कार्यों और देश निर्माण की यात्रा में सहभागी बने। आज ही डाउनलोड कर रजिस्टर करें मोदी 11 ऐप। जिस क्षण का जिस पर फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।